नमस्कार, मैं शबनम हुसैन उदयपुर राजस्थान से हूँ। मैं ललित कला अकेडमी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतना अच्छा कैंप ऑर्गेनाइज़ किया और उसमें मुझे इनवाइट किया। और इस कैंप का मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सबका अलग अलग वर्क देखने को मिला। मेरी इस पेंटिंग में विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया गया है जो हमारे दैनिक जीवन से संबंध रखते हैं। एक कॉमन वर्ड है रंगीलो राजस्थान, जिसको मैंने इस पेंटिंग में दर्शाने की कोशिश की है, जिससे कि सभी लोग आकर्षित होते हैं। और एक टूरिस्ट प्लेस है, तो पूरा राजस्थान का मैंने इसमें दर्शाने की कोशिश की है। नमस्ते, मेरा नाम ज्योत्सना शुक्ला है। मैं जयपुर से हूँ और ये 4 दिन की महिला शिविर जो है ललित कला अकेडमी द्वारा आयोजित की गई है। इसमें आकर के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और धन्यवाद करती हूँ मैं उनका, ललित कला अकेडमी का, जिसने मुझे ये मौका दिया, इस काबिल समझा कि मैं यहाँ इन लोगों के इतने बड़े बड़े कलाकारों के बीच में काम कर सकूँ। और मैं बेसिकली फीमेल फिगर्स को लेकर काम करती हूँ एक्रेलिक मीडियम में, और जिसमें मैं है ना सोसाइटी के अलग अलग दृष्टिकोण को दिखाने की कोशिश करती हूँ। महिला और प्रकृति सेम नेचर की होती है जो हमें देना जानती है। इस तरीके से मैं अपने काम में छोटे छोटे कुछ बारीक चीज़ें करती हूँ, जिसमें मैं छोटे बिंदुओं को लेकर के जो छोटे पॉइंट हैं हमारे लाइफ के या सोसाइटी के, उनको गौर करती हूँ मैं अपनी पेंटिंग के अंदर। मैं डॉक्टर अर्चना, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर से हूँ। ललित कला अकादमी राजस्थान की तरफ से जो महिला चित्रकार शिविर आयोजित किया जा रहा है, इसमें मुझे आमंत्रित किया गया है। ये मेरा सौभाग्य है। यहाँ अलग अलग जगह से, जोधपुर, उदयपुर, कोटा से महिला चित्रकार आई हुई हैं। हम सभी लोग अलग अलग विधाओं में यहाँ काम कर रहे हैं। सभी का काम देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक कला का वातावरण यहाँ हुआ है। और मैंने जो अपनी ये जो पेंटिंग बनाई है, ये नारी शक्ति को लेकर मैंने बनाई है। नारी जो प्रेम, ममता, दया, समर्पण का प्रतीक मानी जाती है, उसी को मैंने अपने चित्र में उतारा है। नारी जो है आकाश से एक प्रेम और समर्पण के भाव से उतरी है और उसकी आंखों से मोती गिर रहे हैं, और जो मोती है वो धरती पर आते हुए घुंघरू का रूप ले लिया है उन्होंने। और घुंघरू जो खुशी के प्रतीक हैं, और आगे आकर वो धरती के ऊपर एक प्रेम और समर्पण की भावना से एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये मैंने अपने चित्र के अंदर व्यक्त किया है। और मैंने पहली बार एक्रिलिक कलर में काम किया है। वैसे मैं ऑयल में ही काम करती हूँ, क्योंकि समय यहाँ कम था, 4 दिन में एक पेंटिंग बनानी थी, इसलिए मैंने पहली बार एक्रिलिक कलर का यूज़ किया है इसके अंदर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये महिला चित्रकार शिविर जो ललित कला अकादमी के अंतर्गत चल रहा है, ये यहाँ पे पुष्कर में शायद प्रथम बार हुआ है और मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे हूँ। मैं डॉक्टर निहारिका राठौर, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर में सहायक आचार्य के पद पर हूँ। और पुष्कर में ये हम सब लोग जहाँ एक साथ बैठकर इस तरह से काम कर रहे हैं, एक नया अनुभव है। सभी लोग अलग अलग विधाओं में काम कर रहे हैं, सबका काम करने का तरीका भी अलग है। इनसे हम लोगों की आपसी बातचीत और इनके काम से रूबरू होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही जो मैंने अपने चित्र में चित्रित किया है वो है कि 7 रंगों के साथ में मैंने चित्र को बनाया है। 7 रंग यानी हमारे जो 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्र होते हैं, उन चक्रों के आधार पर ही इनका चित्रण किया है, जिसमें रूट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक जो जो कलर्स आते हैं उन्हीं कलर्स को मैंने इसमें डिपिक्ट किया है। जिसका इसमें ये थीम है कि एक श्लोक है जिसके अंतर्गत है कि शिखा के अंदर जब हम चक्रा बैलेंस करते हैं या योग करते हैं, तो हमारी सहस्त्रार चक्रा जो हमारे सिर के ऊपर टॉप पे रहता है, वहाँ से एक फव्वारे के रूप में ज्ञान निकलता है। और ज्ञान का प्रतीक रूप यहाँ पे शिखा के रूप में दिया है, जो कि अनंत यात्रा को निकला है, ब्रह्मांड की यात्रा करके पुनः धरती लोक पे आया है और धरती लोक पे सबको वापस दिव्य ज्ञान के रूप में या चेतना, हम जिसके रूप में भी हम देख सकते हैं, वो सब लोगों को पहुँचा रहा है। मैं डॉक्टर रीता प्रताप गोयल और रिटायर्ड प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से हूँ, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से। और मैं
शिविर में, महिला शिविर में मैं आई हूँ जयपुर से, और मैंने इस पेंटिंग में पुष्कर की खुशनुमा वादियों को मैंने पुष्पों द्वारा दर्शाया है और जनसमूह को यही संदेश दिया है कि जिस तरह से फूल खुशनुमा है उसी तरह से आप भी उत्साहपूर्वक खुशनुमा रहें। नमस्कार, ये मेरी फ्रेंड दीपाली शर्मा जयपुर से है और राजस्थान की बेहतरीन कलाकार है। आज महिला चित्रकार जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसमें पुष्कर के अंदर यहाँ एक आध्यात्मिकता से सभी लोग सराबोर हैं। इसने भी आध्यात्म को पर्वत की ऊंचाइयों के समान बताते हुए उसी तरह से अपनी पेंटिंग में डिपिक्ट किया है। क्योंकि इसको थोड़ी प्रॉब्लम होने के कारण मैं इसको एक्सप्रेस कर रही हूँ। इन्होंने अपनी पेंटिंग के अंदर दिखाया है कि जिस प्रकार जैसे जैसे हम ऊंचाई पे पहुँचते जाते हैं वैसे वैसे अध्यात्म और गहराई के अंदर आता जाता है। उसी प्रकार जैसे कि पर्वत है और इसके ऊपर कुछ बादल बनाए गए हैं जो कि हमारी मिथ्या भ्रम होते हैं, जो जैसे जैसे छटते जाते हैं वैसे वैसे हमारे विज़न और क्लियर होते जाते हैं। यही पेंटिंग में दीपाली ने बताने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग इसे पसंद करेंगे। नमस्कार, मैं मोनिका शारदा जयपुर से बोल रही हूँ। राजस्थान ललित कला अकादमी के इस महिला शिविर में आकर बहुत सीखने को मिला, बहुत आनंद का अनुभव हुआ। इसमें ये मेरा वर्क है। इसमें मैंने फ्लूइड आर्ट किया है, कुछ टेक्सचर्स का यूज़ किया है और कुछ ट्राइबल आर्ट भी किया है। इसका शीर्षक है कि मेरा परिवार मेरे संरक्षण में। एक्चुअली इसमें मैंने नारी शक्ति दिखाई है जो पूरे परिवार को संभाले रखती है, जिसमें उनके पूरे परिवार, उनके बच्चे, उनकी फैमिली, समाज, सबको वो एक नींव में बांधे रखती है और संगठित रखती है। यहाँ राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा पुष्कर में महिला शिविर आयोजित किया गया है। यहाँ आकर एक पॉजिटिविटी मिली है। यहाँ के वातावरण में ही धार्मिकता, आध्यात्मिकता का एहसास होता है। मैं जयपुर से, बेसिकली मेरी स्टडी जयपुर से है। मैं हूँ टोंक से, पूनम डिगरवाल। मेरी पेंटिंग में मैंने चारकोल के माध्यम से इस बैकग्राउंड को बनाया है, जिसमें मैंने यहाँ के गुरुद्वारे को और जगत पिता ब्रह्मा जी के मंदिर को दर्शाया है और यहाँ की धार्मिकता, साधुवाद को दिखाने के लिए इस पेंटिंग को बनाया है। ये पुष्कर जो है हमारी तपोस्थली रहा है। इस पेंटिंग के द्वारा मैं यहाँ की आध्यात्मिकता और धार्मिकता को दिखाना चाह रही हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हिमानी शर्मा है। मैं बीकानेर से आई हूँ और ललित कला अकादमी की तरफ से ये जो महिला चित्रकार शिविर हुआ है, इसका हम सभी महिला चित्रकारों ने भरपूर आनंद लिया है और कला की मानो ऐसी त्रिवेणी बह गई, क्योंकि लगभग पूरे राजस्थान से महिला चित्रकारों ने इसमें भाग लिया। एक सुनहरा अवसर था अपने सीनियर, अपने जूनियर और अपने वरिष्ठ साथियों का जो कार्य था उसे देखने का और साथ में खुद भी कार्यशाला को अनुभव करने का। मैं समझती हूँ इस तरह के आयोजन जो होते हैं वो एक कला का माहौल बना देते हैं, जिससे कि कला का एक जीवंत स्वरूप देखने को मिलता है। अगर हम ये सोचें कि घर के एक कमरे में बैठ के एक आर्ट हो और एक एनवायरनमेंट जो इस तरह के कार्यक्रम में क्रिएट होता है, वो वास्तव में जान होता है कला की। जैसा कि पुराने समय में भी कलाकार ग्रुप शोज़ किया करते थे और ये परंपरा अगर ललित कला अकादमी आगे इसे कैरी ऑन रखे तो हम जैसे कलाकारों को बहुत संबल मिलेगा। मैं बीकानेर से हूँ। मैंने मेरी पेंटिंग जो है उसके अंदर मॉनसून का जो प्रभाव होता है उसको दिखाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से जो फील होती है बूंदों की, जिन्हें हम अपने चेहरे के ऊपर स्पर्श को महसूस करते हैं, इस स्पर्श को दिखाने का प्रयास किया है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के माध्यम से। ये रियलिस्टिक वर्क नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। इसके अंदर मैंने कई तरह की टेक्निक्स को भी यूज़ किया है और बहुत ही टेक्सचरल वर्क करने का प्रयास किया है, जिससे कि एक पेंटिंग की क्वालिटी निकल कर आए। और साथ में कला, जैसा कि कल हमारे सीनियर जयसवाल सर आए थे, उन्होंने कहा था कि अभिव्यक्ति को शब्दों की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी क्योंकि हमें एक्सप्रेस करना है अभी, तो आपसे एक मैसेज कन्वे करने के लिए कि किस प्रकार का कार्य आज के समय में हो रहा है कि हम अभिव्यक्ति कर भी रहे हैं
और एब्स्ट्रैक्ट काम भी हो रहा है। यहाँ मैंने बूंदों का एहसास चेहरे पे दिखाया है और मुझे लगता है मैं काफ़ी हद तक अच्छा कर पाई हूँ। बाकी जैसा दर्शक महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीमा शर्मा, मैं कोटा से ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजस्थान ललित कला एकेडमी द्वारा जो महिला चित्रकार 15 आर्टिस्टों का यहाँ चयन किया गया है और यहाँ पर एक कैंप लगाया है पुष्कर में, जहाँ हम सम्मिलित हुए हैं सभी महिला आर्टिस्ट। मैं शुक्रिया करती हूँ उनका कि उन्होंने इसलिए यहाँ पर हमें आमंत्रित किया। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। नए नए आर्टिस्टों से मिलने का मौका मिला है। हम सभी पहली बार इस कैंप में आए हैं और यहाँ मैंने अपनी पेंटिंग, क्योंकि मैं पुष्कर में पहली बार आई हूँ और यहाँ आध्यात्म से रिलेटेड यहाँ की जो पावन भूमि है वो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, तो मैंने उसी चीज़ को हमारी पेंटिंग में मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ पे हम आते हैं ज्ञान के लिए, तो माला हम जो करते हैं उस आत्मज्ञान के लिए, वो मैंने यहाँ दर्शाया है। ब्रह्मा जी का थोड़ा स्वरूप मैंने मॉडर्न आर्ट में यहाँ पर लिया है और कमल, उनके जो पद चिन्ह होते हैं वो मैंने यहाँ मेरी पेंटिंग में दिखाया है। आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर के मैंने यहाँ पर वर्क किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर और मैं शुक्रिया करती हूँ ललित कला एकेडमी का कि उन्होंने ये शिविर यहाँ पर आयोजित किया। नमस्कार, मेरा नाम निखत अंसारी है। मैं ललित कला एकेडमी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया महिला चित्रकार शिविर में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनके साथ वर्क करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा वर्क मिक्स मीडियम है। मैंने अपने वर्क का टाइटल रखा है ब्यूटी। जिस तरह एक औरत की ब्यूटी को एनहेंस करती है ज्वेलरी, उसका श्रृंगार, उसी तरह राजस्थान की खूबसूरती है ये कैमल, पहाड़, ड्रेसिंग कल्चर, एलिफेंट, हवा महल जयपुर का। तो मैंने अपनी पेंटिंग के थ्रू राजस्थान की खूबसूरती और औरत की खूबसूरती को दिखाने की कोशिश की है। मैं डॉक्टर नमिता स्वर्णकर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड पेंटिंग, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर से हूँ। और कैंप में मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि मेरा कैंप के अंदर मुझे इनवाइट किया गया और साथ में जितने भी आर्टिस्ट हैं और सीनियर मैम वगैरह जो भी हैं जिनका हम वर्क देखते आए हैं, सुनते हैं, उनके साथ वर्क करके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और पुष्कर जैसी नगरी जो कि तीर्थ नगरी है, तो जो मेरा सब्जेक्ट है वो भी भारतीय आध्यात्मिक धर्म और दर्शन से रिलेटेड मैं उन सब्जेक्ट्स पे काम कर रही हूँ। तो मैंने अभी भी जो सब्जेक्ट पे काम किया है उसको मैंने टाइटल दिया है अंतिम इच्छा या अल्टीमेट डिज़ायर। तो अल्टीमेट डिज़ायर, तो मैंने इसमें बहुत सारे कलर्स के साथ में हमारे जितने भी पंथ संप्रदाय हैं हिंदू धर्म दर्शन के, तो उनके जितने भी मत हैं सबके अलग अलग हैं, लेकिन अंतिम जो बात कह रहे हैं जो परम सत्य की तरफ या मोक्ष की बात, तो उसको मैंने अपने इसमें दिखाया। और दूसरा जो स्नेक्स दिखाए वो अलग अलग डायरेक्शन में, वो हमारी जो अंतहीन इच्छाएं हैं जो हमें हर बार मन को अलग अलग डायरेक्शन में लेके जाती हैं, तो उसको मैंने एक सिंबॉलिक वे से दिखाया है। और रेड कलर, चूँकि सारी जातियाँ समान हैं, तो सब में हमारा अगर देखा जाए तो हम वर्ण सबका रक्त एक ही है। मतलब हम जो जर्नी है हमारी वो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक है। तो वही सब धर्मों का या जो भी दर्शन है, भारतीय दर्शन की यही जो खूबसूरती है उसको मैंने कोशिश की अपने चित्र में दिखाने की। मेरा नाम सोनी महर्षि है और मैं जयपुर से आई हूँ। यहाँ पे महिला चित्रकला शिविर में आई हूँ मैं, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि पहली बार मैं कैंप में इतने सारे नए कलाकारों से मिली हूँ। और ये बहुत ही अच्छा रहा कैंप हमारा, जो 9 से लेके 12 तक का था और आज इसका समापन दिवस है। मैंने जो मैंने चित्र बनाया है इसके अंदर मैंने इन्हीं 15 आर्टिस्ट को लेके ही किया हुआ है, जो अपने घर से बाहर निकल के जिस तरह से उन्होंने अपनी थोड़ा सा पेंटिंग और सब किया है उसी को लेकर है। ये फर्स्ट टाइम इस तरह से लोग आइए बाहर, तो मेरी पेंटिंग उसी से रिलेटेड है। जो ये 15 कलाकार हैं वही हैं ये, और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ ललित कला अकेडमी का, उनके अध्यक्ष का,
कि उन्होंने हमें ये मौका दिया यहाँ पे आने का। मेरा नाम मीनाक्षी गिरधर है, मैं जयपुर से हूँ और राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से यहाँ पे हम सभी महिला कलाकार एकत्रित हुए हैं। मैं ब्लॉसम सीरीज़ पे जो है अपनी पेंटिंग पे काम कर रही हूँ। ब्लॉसम मीन्स खिले हुए फूल, खिले हुए फ्लावर्स। तो मैं इस पेंटिंग के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह से फूल खिलखिलाते हुए अच्छे लगते हैं, इसी तरह से महिला वुमेन्स भी हंसते खिलखिलाते हुए ही अच्छी लगती हैं। तो इसी पेंटिंग के माध्यम से मैं यही संदेश सारी सोसाइटी को देना चाहती हूँ। राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये 4 दिवसीय महिला चित्रकार शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में करीब 15 महिला कलाकारों ने भाग लिया और यहाँ के जो आध्यात्मिक वातावरण है उससे प्रेरित होके और अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से थोड़ा समय निकाल के ये 4 दिन उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण रहे और उन्होंने आध्यात्मिकता को महसूस करते हुए चित्रण कार्य किया। सभी ने अपनी अपनी शैली में अपना बहुत सुंदर कार्य किया है, जिसमें कहीं आधुनिकता है तो कहीं आधुनिकता आध्यात्मिकता के साथ है, कहीं यथार्थवाद है, कहीं टेक्सचर की ब्यूटी है तो कहीं रंगों का अपना प्रयोग है। ये सभी वातावरण यहाँ ये 4 दिवस में सभी महिलाएं इतनी खो गई हैं कि उनको अपने जीवन का जो एक मशीनी ज़िंदगी कई बार हो जाती है उससे बाहर निकल के उन्होंने कार्य किया। और ये ललित कला अकादमी राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण सराहनीय कदम है कि वो महिलाओं को आगे लाने के लिए उन्होंने महिला शिविर का आयोजन किया है और इससे महिलाओं को संबल मिलेगा ही, साथ ही अकादमी ने इस बार उन नव कलाकारों को स्थान दिया जो कार्य बहुत अच्छा कर रहे थे और उनको अकादमी द्वारा कभी उससे पूर्व प्रश्रय नहीं दिया गया था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। कुछ ऐसी एक महिला कलाकार भी है जो जिनके सुनने में समस्या है पर उनके कार्य को देख के कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि वो कहीं बाधित हुआ है और उसके अंदर वही सौंदर्य दिखता है जो एक किसी भी व्यक्ति के अन्य कार्य में दिखाई देता है। तो बड़ा ही मोहक और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है ये और इस ललित कला अकादमी के 4 दिवसीय आयोजन का आज समापन समारोह है। 9 से 12 सितंबर तक ये रहा और इसी तरह के भविष्य में कार्यक्रम होते रहेंगे, ऐसे हम आशा करते हैं। राजस्थान ललित कला एकेडमी द्वारा ये 4 दिवसीय शिविर शुरू किया गया 9 तारीख से 12 तारीख तक और इसमें 15 आर्टिस्टों ने भाग लिया और ये 15 जो आर्टिस्ट हैं ये आर्टिस्ट राजस्थान की बेस्ट आर्टिस्ट थी जिनको आज तक मौका नहीं मिला। तो हमारे चेयरमैन साहब लक्ष्मण व्यास का ये था कि नए लोगों को चांस मिले और इसमें हमने एक स्क्रूटनी की। पहले से 25 लोगों के नाम थे, फिर उनमें से हमने 15 लोग छाटे, फिर 20 लोग छाटे, ऐसे करके कुल टोटल 50 नामों में से हमने ये 15 लोगों का सिलेक्शन किया और इन 15 लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और बड़ा अद्भुत काम रहा है। तो राजस्थान और इनको पहली बार यहाँ मौका मिला है तो ये बहुत बधाई के पात्र हैं। अभी आगे हम इनका एक एग्जीबिशन भी करेंगे ललित कला एकेडमी में, कैटलॉग बना के और इनका एक एक पेंटिंग और इन लोगों से मंगवाएंगे और उसके बाद एक ब्रोशर बनाएंगे, कैटलॉग बनाएंगे और इनके कला उत्थान के लिए जो होगा वो ललित कला एकेडमी और करेगी और ये पहली बार एक अच्छा मौका दिया है ललित कला एकेडमी ने और आने वाले टाइम में भी ऐसे बहुत शिविर करने वाले हैं हम लोग। और चेयरमैन साहब हैं, उनकी अच्छी सोच है कि हर एक आर्टिस्ट से जुड़ना चाहिए। इस शिविर में सब लोगों ने पुष्कर में घूम के चारों तरफ पुष्कर का जो एटमॉस्फेयर है उसको इन लोगों की पेंटिंग में देखा जा सकता है, जिसमें ऊँट घोड़े भी हैं, चप्पल जूते भी बनाया, जो पुष्कर का सरोवर की फीलिंग है, साधु महात्माओं की फीलिंग है। तो हर एक आर्टिस्ट ने पुष्कर का जो आसपास का एटमॉस्फेयर है, किसी ने फूल बनाया, कमल का फूल बनाया है, किसी ने गुलाब का फूल बनाया जो यहाँ पे गुलकंद बनता है। तो ऐसे यहाँ के पुष्कर से इंस्पायर होके, यहाँ की गलियों से, यहाँ के माहौल से, एटमॉस्फेयर से इंस्पायर होके और बहुत ज़बरदस्त इन लोगों ने काम किया है और काम देखने लायक है। ये
अवलोकन के लिए आप सबके सामने ललित कला एकेडमी प्रस्तुत करेगी राजस्थान ललित कला एकेडमी के प्रांगण में। धन्यवाद। ये ललित कला अकादमी का जो 9 तारीख को यहाँ पे शिविर लगाया गया है, जिसके अंदर 15 महिलाओं ने और 15 महिलाएं इस राजस्थान स्टेट की हैं, उन्होंने भाग लिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा है कि अंतिम छोर और गांव के तक कोई ऐसा कलाकार ना रहे जो भारत के राजस्थान के अंदर वो उनके गांव तक ही रहे, इसी अकादमी के थ्रू वो उभर के राजस्थान के अंदर ऊपर तक लेवल तक आवे। वही मंशा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कार्यक्रम पूरे राजस्थान के अंदर इसका करा, जिसका पुष्कर में इसका रखा गया है। और जो 15 महिलाओं ने लिया, उनकी जो चित्रकारी उन्होंने बनाई है और उन्होंने भाग लिया है, वो पहली बार इस अकादमी के माध्यम से इस कला के में जुड़ी हैं, जिनको बहुत अपना वो गौरवान्वित मान रही है कि ये सरकार ने पहल अच्छी की है, ताकि हम लोग इस बार पहली बार आए, नहीं तो आज तक हमें किसी ने पूछा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने ये सब तक हमको कहा है और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज जगत पिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज पुष्कर में आदरणीय ललित कला अकादमी के चेयरमैन लक्ष्मण जी व्यास द्वारा और इनकी टीम द्वारा आयोजित ललित कला अकादमी में चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन पुष्कर राज में रखा गया। लक्ष्मण जी व्यास चेयरमैन साहब का और उनकी पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ऐसी चित्रकार करने वाली बहनों से, जो हमारी ललित कला अकादमी से जुड़ी हुई बहनों से मिलने का जो मौका दिया, रूबरू होने का जो मौका दिया, वाकई में बहुत अच्छा था। एक बार पुनः ललित कला अकादमी के चेयरमैन साहब को और उनकी पूरी टीम को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि हमारी चित्रकला से जुड़ी हुई, जो ललित कला से जुड़ी हुई बहनें हैं, उनको ये एक प्लेटफॉर्म दिया है। इनके लिए मैं अपनी बहनों की तरफ से इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और मुझे बुलाकर जो मान सम्मान दिया, मैं इनकी बहुत बहुत आभारी रहूँगी। धन्यवाद। राज्य स्तरीय महिला चित्रकला शिविर जो 9 तारीख को पुष्कर में जिसका आगाज़ हुआ था, राजस्थान ललित कला अकादमी का ये कार्यक्रम है, जिसमें करीब 15 महिला चित्रकारों ने हिस्सा लिया, जिसका विमोचन महिला प्राधिकरण के चेयरमैन रमेश बुराना जी ने किया। महिला चित्रकार शिविर का उद्देश्य है, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का एक उनकी मंशा भी है कि राजस्थान में कला का एक माहौल बने, जिसमें महिलाओं की भागीदारी रहे। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी सदैव महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे रखते हैं और उनकी एक मंशा भी रही है कि कला का पूरे प्रदेश में अंतिम छोर तक जो कलाकार बैठा है, वहाँ तक कला का एक माहौल पैदा हो, जिससे देश में और प्रदेश में एक सकारात्मक माहौल बने। उसी कड़ी में हमने जो भी यहाँ पे कला इसमें जिन्होंने भाग लिया है, वो गांव से और दूर दराज से पूरे प्रदेश से हमने उनको मौका दिया है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम नए लोगों को और अंतिम छोर तक जो कलाकार बैठे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा भी रही है कि गांव तक जो कलाकार बैठे हैं उनको एकेडमी के माध्यम से उनको एक मंच मिले, एक मौका मिले। मैं सभी ने 4 दिवसीय जो ये कैंप था उसमें सभी ने अच्छी भागीदारी दी, सब ने अच्छा काम किया, एक सकारात्मक माहौल यहाँ पैदा हुआ। और मैं पूरे एकेडमी के पूरी कर्मचारियों को, सभी जो भी इसमें जो चित्रकार भाग लिए, उनका सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और सबको शुभकामनाएं देता हूँ।